भगवान श्री कृष्ण ने धरती माँ की पुकार सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुष्टों का दमन किया है। हद जब ऊपर हो जाती, कहते ना अति किसी चीज की बुरी रहती है, अति तो अच्छी चीजों की भी बुरी होती है। इस कंस ने अति कर दी थी, 6 पुत्र तो मारे ही माँ देवकी के, लेकिन जो योग माया रूपनी कन्या को लेकर आए थे ना, वो कन्या स्वरूपनी देवी को भी जब इसने मारने का दुस्साहस किया, तब वो माँ भगवती इसके हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारिणी स्वरूपा बन करके और कहती है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अरे कौन उसको मार सकता है जिसे मारने की तुम सोचते हो, और कौन तुम्हें बचा सकता है जिस काल को तुम भगाने का प्रयास कर रहे हो। वो काल तो आना ही आना है, उस काल के बिना तो संभवता है ही नहीं इस जीवन की। एक जन्म भी इस जीवन की अवस्था है तो एक मृत्यु भी इस जीवन की अवस्था है। ये माँ भगवती ने समझाया कि हर रूप में मैं हूँ, बालपन में, जवानी में और जरा में भी, बुढ़ापे में भी मैं ही हूँ। इसलिए ये सारी स्थितियां तो बनने ही वाली हैं, पर ये सारी स्थितियां जब तक बने उससे पहले पहल तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए कि समय रहते रहते अपने जीवन को ठीक ठाक अवस्था में ले आना चाहिए। लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है। कब का विषय? बुढ़ापे का। बोले बुढ़ापे में करें, बुढ़ापे में आपका शरीर नहीं उठेगा, जुबान नहीं हिलेगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ कुछ करेंगे नहीं, तो फिर कैसे राम राम करोगे? बताओ। अब कहोगे मुंह से राम, निकलेगा आम, सही से बोल ही नहीं पाओगे। समय रहते हुए जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और जो कुछ करना है जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी ही कुछ बेहतरीन करने का मौका है, कुछ अच्छा करने का मौका है। जो करना है, पुरुषार्थ करना है, धर्म करना है, दान करना है, सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, जो कुछ भी करना है वो जवानी में ही करना पड़ेगा। बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था का नाम है जिसको केवल संभाल करके कुछ दिन व्यवस्थित किया जा सकता है, और आखिरी क्षणों की ओर बढ़ता हुआ वो एक पड़ाव है। उससे पहले जब एकदम आप पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, रोगों से दूर हो, समय है, उम्र है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ जब है, तभी तो कुछ अच्छा करोगे। उस अवस्था में ही तो अपने आप को भगवान के आगे समर्पित करोगे। और कौन सी अवस्था में आप भगवान के समर्पित कर सकते हो, बताओ जरा, बताओ। कोई अवस्था ऐसी नहीं है। इसलिए बिना डरे, बिना झिझके अच्छे संकल्पों को धारण करिए। निश्चित ही माँ भगवती की कथा आज के समय में क्यों सुनाई जा रही है, ये चिंतन का विषय है कि नहीं है? ये चिंतन का विषय है। और ये चिंतन का विषय इसीलिए है कि माँ भगवती की कथा यदि महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड इत्यादि को मारने तक की होती तो उसी समय वहीं तक समाप्त हो जाती। यदि आज भी ये कथा समझाई जा रही है तो इसका कारण ये है कि माँ भगवती बताना चाहती है कि चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, मधु, कैटव, ये सारे राग द्वेष के रूप में, अहंकार के रूप में, वासना के रूप में, बुराइयों के रूप में हमारे भीतर आकर बैठ गए हैं। इसलिए आज भी माँ भगवती की देवी भागवत कथा सुनने की आवश्यकता है और भीतर के उन तमाम राक्षसों को समाप्त करने की आवश्यकता है। कंस कौन है? जिसके भीतर क्रूरता है, वो कंस है। अगर कोई व्यक्ति क्रूर है, अपने पिता को जिसने जेल में डाल दिया और राज्य गद्दी पर बैठ गया, वो कंस है। अरे राम जी तो 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए थे अपने पिता की एक आज्ञा पर, लेकिन राज्य की ओर मुड़कर नहीं देखा था और इसने पूरे राज्य को हड़पने के लिए पिता को ही जेल में डाल दिया।
ये वृत्ति ही कंस, छीनने की वृत्ति कंस, देने की वृत्ति कृष्ण है, राम है। इसलिए त्याग की भावना, देने की भावना, बांटने की भावना, परोपकार की भावना, ऐसी भावनाएं ही भगवती की कृपा है। आप कहोगे कि भगवती की कृपा कैसे मिलती है? तो भगवती की कृपा ऐसे मिलती है जब आपके मन में किसी के प्रति प्रेम समर्पित हो, जब मीठा, अच्छा, सुंदर, सहज, सरल भाव प्रकट हो, तो समझना कि मन में भगवती विराज गई। और कभी अभिमान आ जाए तो समझना कहीं से रावण और कंस आकर बैठ गए। यही सत्यता है जीवन की। उसकी कृपा इसी स्वरूप में, इसी रूप में मिलती है। उसकी कृपा इसी स्वरूप में और रूप में मिलती है। अपने अपने ढंग से मनाने के तरीके हैं। यहाँ योग माया स्वरूपणी माँ भगवती अष्टभुजा धारिणी बन करके, और यहाँ पाप के खात्मा के लिए पहले योग माया बनकर आई है, और फिर वो विंध्यावासिनी बनकर विंध्याचल पर्वत पर चली गई है। वही योग माया है जो कंस जिनको मारना चाहता था। हमारे ब्रज में माता कात्यायनी का भी पूजन होता है। वृंदावन में माँ कात्यायनी का भी धाम है। कहते हैं जहाँ माँ के केश गिरे थे ना, वहाँ माँ का कात्यायनी स्वरूप है। और अपने अपने जीवन को लोग धन्य बनाते हैं। तो माँ दुष्टों का दमन कराती हैं, भक्तों का तो सृजन ही करती है। इसलिए भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं, भक्तों को सदैव भरोसा रखने की आवश्यकता है। अपने मातृभाव पर, भक्ति पर, भजन पर जिसने भरोसा किया, सत्यव्रत ने एक व्रत लिया तो माँ भगवती की कृपा मिली।